this is Soumya here and I'm going to share my prelims strategy that I have followed जो मुझे हेल्प की है प्रीलिम्स क्लियर करने में, लाइक एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का अभी रिजल्ट नहीं आया। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं पहले बताना चाहूँगी कि आई एम नॉट अ टॉपर। मैं 12 से 14 घंटा नहीं पढ़ती हूँ। देन ऑल्सो आई हैव क्लियर प्रीलिम्स। तो पहली चीज़, जो बिगेस्ट चेंज आई हैव मेड इन 2025 कि मैंने अपनी जो लिमिट सोर्सेज थी, मैंने उनको बहुत ही ज़्यादा लिमिट कर दिया। पहली चीज़, मैं कोई भी टीचर्स उठा लेती थी, कोई भी टीचर्स नहीं, मतलब 3 से 4 टीचर्स थे मेरे जो मैं उनकी क्लासेस करती थी। बट फिर मैंने एक टीचर को ही फॉलो करना स्टार्ट किया, जैसे इंग्लिश के लिए निमिषा मैम को, और 1-2 वीडियोस मैं और देख लेती थी अलग अलग टीचर्स की। बट मैं ज़्यादा टीचर्स की वीडियोस नहीं देखती हूँ। और सेकेंड थिंग, जैसे मैथ्स के लिए मैं कौशिक सर की और आशीष सर की क्लास करती हूँ। मतलब ये 2 टीचर्स हैं मेरे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीचर्स बेस्ट हैं। आप किसी के कहने पे मत जाना, मतलब आप जाके खुद वो वीडियोस देखना। अगर आपको हेल्प कर रहा है तब वो टीचर्स आपके लिए हेल्पफुल है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई बोल दिया कि आशीष सर अच्छे हैं तो आप जाके चेक कर लो, नहीं, आपको जाके चेक करना है कि उसमें आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, आपको उनके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो किसी के कहने पे नहीं जाना है, आपको खुद से जाके चेक करना है। तो ऐसे नहीं आप टॉपर्स की वीडियो जाके देखो तो आप जो वो टीचर फॉलो कर रहे हैं आपको फॉलो करना नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी खुद अलग होनी चाहिए, किसी भी के कहने पे नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, मेरे जो हेल्प किया वो है कि मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया वीडियोस। जब मेरा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, तो मैंने क्लियर नहीं होते, कभी क्लियर नहीं होते, आप कितना भी समझो कि मेरा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर, इनका फंडामेंटल्स क्लियर है, बट नहीं, कभी किसी के क्लियर नहीं होते। प्रैक्टिस से आते हैं धीमे धीमे। आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, मॉक दो, सेशनल मॉक दो, आप खुद एनालाइज करो कि आप कौन सा चीज़ बार बार गलत कर रहे हो, कहाँ एरर डिटेक्शन आपकी गलत हो रही है, कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बताने की कोशिश कर रहा है। फिलअप्स, क्लोज टेस्ट, पैरासैम्पल मेरा हमेशा गलत होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर थोड़ा ध्यान दूँ जब तक पेपर नहीं आ जाता है। पेपर के कुछ दिन पहले मैं पैरासैम्पल पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि जो चीज़ मेरी गलत होती है तो मैं उस पर, देखो, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती आपको पढ़ना है जो आपको आ रहा है, और कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, कितना आपका स्कोर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सारी चीज़ें पढ़नी नहीं होती हैं, कहीं कुछ छोड़ना रहता है। जैसे मैंने इंग्लिश में पैरासैम्पल मैंने हमेशा छोड़े हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मॉक हो, मेंस हो। प्रीलिम्स में अगर मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, मुझे क्लियर समझ में आ रहा है, तभी मैं उसको सॉल्व करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। और मैक्सिमम प्रीलिम्स में पैरासैम्पल आते भी नहीं हैं। तो प्रैक्टिस इज़ अ की। और सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप प्रीलिम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ ही साथ आप मेंस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि ना अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हो तो आपके पास टाइम उतना नहीं बचता कि आप मेंस की तैयारी उतने टाइम में कर पाओ। तो आप प्लीज़ प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की थोड़ी बहुत तैयारी करते रहो, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, जीए पढ़ते रहो। साथ ही साथ जीए, ये मैं सोचा कि जीए नहीं पढ़ूंगा, 6 महीने का जीए एकदम एक दिन में नहीं क्लियर होगा, 1 महीने में नहीं आप समझ पाओगे। तो साथ ही साथ एक वीडियो, 1 घंटे की वीडियो आप देख सकते हो, तो ये साथ लेके चलो। और मैंने जो फॉलो किया है कि रीजनिंग के लिए तो मैंने अंकुश नंबर सर को फॉलो किया, बट रीजनिंग के लिए मैं सबको बताना चाहूँगी कि आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करो। आप एक बार ना सारे सीटिंग अरेंजमेंट और जितने भी अरेंजमेंट हैं आप वो पढ़ लो, और सिलॉगिज्म और जितने भी हैं वो सारे एक बार पढ़ लो आप, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत होता है। मैथ्स के लिए आप 2-3 सर फॉलो कर सकते हो, आप फॉलो करो उनको, उनकी वीडियोस देखो, फिर आगे मॉक दो। और मॉक देना ज़रूरी, क्योंकि स्पीड आपकी बढ़ेगी उनसे। पर डे एक मॉक देना ही है प्रीलिम्स का, मेंस का नहीं, प्रीलिम्स का आपको पर डे एक मॉक देना ही चाहिए। जो मैंने फॉलो किया, मैं तो 2 से 3 मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो गया था तो मैंने 1 से 2 स्टार्ट किया था 2025 में, ताकि मैंने लाइन से मैंने पूरे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं उसमें। तो 2025 में मैंने जो किया है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, मैं रोज़ मॉक दो मॉक तो मैं पक्का देती थी, सुबह एक शाम को। उसमें जो गलती होती थी मैं उसको एनालाइज़ करके फिर उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है वो चीज़ें मैं करती थी। और वीडियोस तो मैं देखती थी, वीडियोस देखना पड़ेगा आपको। ये चीज़ तो है कि आपको मेंस, आपको मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए नहीं तो मैथ्स के लिए आपको देखते रहना, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट बताते रहते हैं टीचर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके बता देते हैं, तो आपको जो सबसे अच्छा बेस्ट लग रहा है आप वो करो। कि आपको नेगेटिव डिस्कशन से दूर रहना है।
ऐसे लोग जो आपको बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, प्लीज़ उन लोगों से दूर हो जाइए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब मेरा पहले प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, फिर मेरा लाइन्स से प्रीलिम्स निकला, बट जैसे प्रीलिम्स निकलता था एक होप आ जाती थी कि मेंस निकलेगा, बट नहीं। तो मैं ये दोबारा मिस्टेक नहीं करूँगी, मैं मेंस की प्रिपरेशन साथ में लेकर चलूँगी। और मैंने उन लोगों से दूरी बना ली थी जो मेरे साथ नेगेटिव बातें करते थे, सच में, क्योंकि आप एक टेंशन लेके आप पढ़ाई करोगे ना तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। आप एक काम माइंड से आप हमेशा पढ़ाई करो। एक मॉक दे रहे हो तो भी एक टेंशन मत लो कि कितने भी मार्क्स आ जाएंगे, बट आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप ये दिमाग में लेके चलो कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना है अपनी मॉक टेस्ट स्कोर में। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मॉक स्कोर डालते हैं, उनसे कंपेयर बिल्कुल भी मत करिएगा। आप अपनी स्ट्रैटेजी करो, आप अपना सब चीज़ फॉलो करो और किसी से कंपेयर मत करना अपने आप को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी से कंपेयर मत करिए, आप अपने से करो। और सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर आप एक वीक बाद आप दोबारा फिर से स्टार्ट करो ना तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो। मतलब आप जो एक वीक में पढ़ सकते थे वो आप नेक्स्ट वीक में दोबारा पढ़ रहे हो, मतलब और पहले चले गए हो, आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो 1 से 2 दिन का गैप बहुत होता है, 3 से 4 दिन का, बट प्लीज़ 1 वीक का गैप मत रखना, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। एक मॉक दे, अगर आपके पास टाइम नहीं है फुल डे में तो आप एक मॉक दे दो, आपकी स्पीड मेंटेन रहे। इतना तो टाइम आप कोई भी दे सकता है, कितने भी आप बिजी लाइफ जी रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इफ़ करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जो मैं शेयर कर सकती हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उस चीज़ पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।